वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एकलव्य क्लासेस में, जहाँ पे हम पीसीएस की प्री और मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। फ्रेंड्स, न सिर्फ पीसीएस की प्री और मेंस की प्रिपरेशन है, बल्कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें जो भी जीएस के पार्ट्स आते हैं उन सब की प्रिपरेशन यहाँ पे हम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्रेंड, तो ये हमारी आज की क्लास है, हमारी बायोलॉजी की ही जीएस के साइंस पार्ट का जो बायोलॉजी है, आज की ये क्लास हमारी उसी की है। बायोलॉजी का हमारा ये जो क्लास नंबर है वो 4th है, यानी कि ये 4th पार्ट है हमारे इस बायो की क्लास का। जी हाँ फ्रेंड, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं यहाँ पे, बायोलॉजी भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। फिलहाल में हमारा फिजिक्स का अभी कोई क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, पर जल्दी ही वो भी स्टार्ट होने वाला है। करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है फ्रेंड्स, कुछ हिस्ट्री के भी टॉपिक्स पड़े हुए हैं, केमिस्ट्री के टॉपिक्स 4 से 5 वीडियोस पड़े हुए हैं, जो अभी चूँकि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा एक टारगेट है कि हम 4 से 5 महीने में ये पीसीएस का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो बायोलॉजी का हमारा 3 पार्ट पड़ चुका है, ये चौथा पार्ट है। तो फ्रेंड, हम डिस्कशन कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, और हमने ये पढ़ा था कि 6 मेन सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मेन फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जो मेन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज का जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है फ्रेंड, वो है गोल्गी एपरेटस, जिसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसे फ्रेंड हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का हमारे सेल में, हमारे बॉडी में क्या रोल है। फ्रेंड, इससे पहले हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। हमने देखा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं। जो पहला होता है रफ ईआर होता है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो दूसरा होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्मूथ ईआर होता है। तो ये तो बात हो गई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है। देखते हैं कैसे। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि गोल्गी अपरेटस जो है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, इसका रोल क्या है। तो फ्रेंड, इफ द प्रोटीन फॉर्म्स द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिक्वायर्स फर्दर मॉडिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं, द प्रोटीन फॉर्म द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या होता है, रिक्वायर फर्दर मॉडिफिकेशन, यानी कि उसके बाद इनको मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, और दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी अपरेटस। इसके बाद क्या होता है, इनके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं। जब इनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है तो क्या करते हैं, ये गोल्गी अपरेटस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फिर में लिखते हैं कि इफ द प्रोटीन फॉर्म द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या रफ ईआर से आप समझ जाइएगा फ्रेंड, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रेटिकुलम रिक्वायर फर्दर मॉडिफिकेशन because they are transported to, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं, गोल्गी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं ये गोल्गी एपरेटस के, बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टेड टू गोल्गी एपरेटस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट ये है कि लाइक द ईआर द गोल्गी एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जैसे कि हम देखते थे, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रेंड। जैसा कि हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखा था कि बहुत सारे फोल्डिंग्स बनी होती है, ठीक वैसे ही
ये गोल्गी एपरेटस का भी स्ट्रक्चर होता है, जो कुछ यूं करके होता है, यूं होता है फ्रेंड। ये इसका नीचे का पार्ट है, फिर ये यूं होता है, ये इसके नीचे का पार्ट है, ये होता है, ठीक है फ्रेंड। ये कुछ ऐसे करके इसका पार्ट होता है, जिसमें से ये जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और ये जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, इट्स अ इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ठीक है फ्रेंड। ये जो अंदर का पार्ट होता है फ्रेंड, ये होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन आप बनाते भी चलेंगे फ्रेंड, बस आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब हम इस गोल्गी एपरेटस को बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें ये क्या क्या होता है। जो ये पार्ट होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी वेसिकल्स, ठीक है फ्रेंड। ये जो उभार होता है उसको हम कहते हैं न्यूली फॉर्मिंग, इसको हम कहते हैं न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं, तो बहुत हद तक इसका जो स्ट्रक्चर है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका ये जो पॉइंट है, सेकंड नंबर का पॉइंट, वो हम ये उसको नोट डाउन करते हैं। वो ये कि like the endoplasmic reticulum, like the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus is composed of folded membranes, ठीक है। मेम्ब्रेन्स, ये जो भी स्ट्रक्चर है वो एक मेम्ब्रेन से बनी हुई है जो कि फोल्डेड है, ठीक। नेक्स्ट जो है ये है कि इट सर्चेज द प्रोटीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंसेस फॉर स्पेशलाइज्ड कोड्स एंड मॉडिफाइज देम अकॉर्डिंगली। ये हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि ये कोड्स क्या होते हैं, कोडांस क्या होते हैं, AUG, UAG, ये सब क्या कोडांस होते हैं, ये आगे जब हम DNA पढ़ेंगे तो उसमें हम, या फिर जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे। फिलहाल मैम इसके लिए यहाँ पे हम यही देखते हैं कि जो गोल्गी एपरेटस होता है वो क्या करता है, इट सर्च द प्रोटीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। आप सबको कल ही जो पिछली क्लासेस थी उसी में मैंने बातों में हमने ये जिक्र किया था क्या, कि जो प्रोटीन्स होते हैं इट इज़ द सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये जो इनका काम होता है वो इनका काम ये होता है कि ये जो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं उसको सर्च करते हैं, किस लिए, फॉर स्पेशलाइज्ड कोड, जो कोड स्पेशल फीचर्स के लिए जो स्पेशल कोड होते हैं उनको क्या करने के लिए, स्पेशलाइज्ड करने के लिए, एंड मॉडिफाई देम अकॉर्डिंगली, और फिर उन कोड को उस फंक्शंस के लिए मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं, लिखते हैं इसको हम अपने नोट्स में।
कि गोल्गी apparatus, गोल्गी इसको हम GA लिख सकते हैं, गोल्गी apparatus is searches the proteins amino acids, amino acids sequences. किस लिए? for specialized code codes and modifies them to accordingly. ठीक है फ्रेंड. नेक्स्ट है ये कि these process proteins are then stored in the Golgi, are packed in vesicles to be shipped elsewhere in the cells. इससे क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो गोल्गी एपरेटस में क्या होती हैं, पैक्ड हो जाती हैं. किस लिए? इनके जो वेसिकल्स होते हैं, मैंने ऊपर देखा आप लोगों ने, ये जितने भी वेसिकल्स होते हैं इसमें ये जो भी कोडान्स हैं या फिर जो भी ये एमिनो एसिड्स के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कोड के फॉर्म में स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो इस गोल्गी एपरेटस में क्या होते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं. किस लिए फ्रेंड्स? किस लिए? ताकि ये सेल्स के कहीं भी किसी भी एरिया में शिफ्ट हो सके. ठीक है फ्रेंड. तो दिस प्रोसेस्ड प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है वो प्रोसेस्ड, मतलब जो भी प्रोसेस्ड होता है उसको हम प्रोसेस्ड प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है. दिस प्रोसेस्ड proteins are then stored in the Golgi apparatus, और इसको हम कह सकते हैं पैक्ड इन वेसिकल टू बी shipped to anywhere या elsewhere in the cell. ये रहा हमारे गोल्गी एपरेटस का फंक्शन. जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है सेल का वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट. क्या है वो? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फ्रेंड कुछ इस तरीके से होता है. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फ्रेंड, बट समझने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए. कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. इसमें ये ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं. इसमें ये फ्रेंड, इसमें ये ग्रेन्यूल्स लगे होते हैं यहाँ पे. ठीक है. इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रही हूँ. जो ल्यूमेंस लगे होते हैं ये फ्रेंड्स थैलक्वाइड्स लगे होते हैं.
ठीक है फ्रेंड्स, ये से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है फ्रेंड, ये होता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये जो हमारे होते हैं वो ग्रेनम्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे ग्रेनम्स या ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं उसको, ये होते हैं। ये होते हैं हमारा, ये हमारा ग्रेनम्स होते हैं। ये जो चीज़ होती है फ्रेंड, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया। मेम्ब्रेन हो गया है। ये हमारा ल्यूमेन हो गया, LUMEN, ल्यूमेन हो गया। ये थैलक्वाइड्स हो गए। थैलक्वाइड्स ये हो गए। ये यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ये यहाँ पे एक स्पेस होता है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, और कुछ बच रहा है? हाँ, ये जो बॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर बना है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। ये होता है हमारा स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, और कुछ एल्गी चूँकि वो भी जो भी ग्रीन सब्सटेंस होते हैं हमारे लिविंग में, वो क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो ग्रीन हमारा प्लांट हो जाता है और सम एल्गीज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका रोल क्या होता है? इन प्लांट्स एंड सम एल्गा या एल्गी, अपने अपने प्रोनाउंसिएशन का है, ऑर्गेनेल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट जो कि कहाँ कैसे होता है फ्रेंड? फोटोसिंथेसिस की वजह से। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है? अगर किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, इट मीन्स देयर इज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। तो इन प्लांट्स एंड सम एल्गा ऑर्गेनेल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट विच इज responsible for photosynthesis process। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि क्लोरोप्लास्ट contain a pigment known as क्लोरोफिल। अब आगे चल के हम देखेंगे कि क्लोरोफिल के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल विच captures the sun energy
capture the sun energy to transform water and carbon dioxide into glucose for food. ठीक है फ्रेंड, ठीक है। अब जब ये पता चल गया कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, देन वी ऑल नो कि क्लोरोप्लास्ट अलाउड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म टू मीट देयर एनर्जी नीड्स विदाउट कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। सो here the topic is the chloroplast allow autotrophic organism to meet their energy need without consuming other organism। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स तो वही होते हैं ना फ्रेंड, जिनको अपनी एनर्जी के लिए किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं ताकि वो उस फूड से वो एनर्जी ले सकें। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेल्स है, लास्ट है और नेक्स्ट है, वो हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम ये जो अपना बेसिक हमारा जो है सेल ऑर्गेनेल्स, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट जो है हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। सबसे पहले हम फर्दर जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है उस पर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है फ्रेंड, वो ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड, ये इसमें छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स लगे होते हैं। ठीक है फ्रेंड, समथिंग लाइक कुछ ऐसे रेसी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया है, ये क्या होते हैं? दे आर राइबोसोम्स। ठीक है फ्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। ठीक, ये हमारा स्पेस होता है। ये हमारा होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, ये जो बाहर का होता है वो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है,
ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें धंसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है फ्रेंड क्रिस्टी। ये होता है क्रिस्टी। और ये जो पर्पल कलर में स्ट्रक्चर है वो फ्रेंड उसको बोलते हैं प्रोटीन, जिसे, ठीक है, ये होता है हमारा प्रोटीन। ये दो तरीके के होते हैं, F0 एंड F1। इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, तो बच्चा बच्चा इसको जानता है, वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, इट्स अ ओवल इन शेप, दिख रहा है आपको, ओवल इन शेप। दीज आर, मतलब ये जो ऑर्गेनेल्स है, दिस ऑर्गेनेल्स found in the most of the eukaryotic cell, eukaryotic cell। ठीक है, अब ये देखेंगे कि एज द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन, अब चूंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो क्या होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी विच प्रोवाइड टू द सेल्स। ठीक है, तो अब हम सभी जानते हैं कि हमारे जो भी बॉडी होती है उसमें रिस्पिरेशन का भी उतना ही रोल होता है, उतना ही क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसमें क्या होता है कि एज द साइट ऑफ cellular respiration, mitochondria serve to transform molecules, mitochondria serve, are responsible for to transport molecules, कैसे मॉलिक्यूल, कैसे मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इनटू एन एनर्जी मॉलिक्यूल्स, इसको फिर इसी को हम क्या कहते हैं, नोन एज एटीपी, यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारा एटीपी फ्यूल्स, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट फ्यूल्स सेलुलर processes by breaking its high energy chemical bonds। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर मोस्ट plentiful in
cell that require significant amount of energy to function, such as liver and muscle cell। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा फंक्शन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया आर मोस्ट प्लेंटीफुल इन सेल्स। प्लेंटीफुल मतलब होता है फ्रेंड कि जो कि बहुत जगह पहुंचाता है। दिस इज द रीजन कि सेल्स में क्या होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो सेल्स को प्रोवाइड होता है, इसलिए इसको मोस्ट प्लेंटीफुल बोलते हैं, क्योंकि यही जो चीज़ होती है, यही जो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, यही जो क्या होता है, सेल्स को सिग्निफिकेंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है टू फंक्शंस, क्या उनको फंक्शंस करने के लिए, स्पेशली इन लीवर एंड मसल सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये हमारा सेल ऑर्गेनल्स खत्म हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी वो हमारे बॉडी सिस्टम के बारे में होंगी। ठीक है, जो भी फंक्शंस होते हैं उसके बारे में होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपकी सलाह है, जो भी हमसे आपको कहना है, उसके लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सुरक्षित रहिए, आपका दिन शुभ रहे, घर में रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।